बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर ये लेट्स और लेट्स ये तीन वर्ड्स हमारे सामने लिखे हुए हैं कि इनके ऊपर जो है वो एक लेक्चर डिलीवर करें। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने जिन व्यूअर्स ने अभी तक जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है उसकी अपडेट आप तक आती रहे। हर चीज़ आपकी ज़रूरत की हो सकती है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो ये तीन वर्ड्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स। तो सबसे पहले जो है वो एक बात याद रखें कि अक्सर हम लोग जो हैं वो लेट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं इजाज़त, परमिशन या इस सेंस के अंदर। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक मैं अक्सर लिखता होता हूँ कि ने दो, यानी उसको जाने दो, आने दो, ये काम करने दो। उसके लिए हम लेट का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस के शुरू में करते हैं। जैसे हम लोग अक्सर लिखते होते हैं कि लेट हिम गो, लेट हिम गो। अब ये उसको जाने दें, ये लेट हिम गो जो है वो लेट इस सेंस के अंदर आया। लेकिन अब इसमें जो है ना जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो एक चीज़ को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो हिम है ये असल में हमने प्रोनाउन वाला लेक्चर अगर आप मेरा उठा के देखें उसमें मैंने बताया था कि लेट के बाद या जो है वो प्रेपोजिशंस के बाद या बिटवीन के बाद ये जो है इसकी ऑब्जेक्टिव हालत आती है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि ये अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ लेट तो इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा वर्ब। अगर बाकी कुछ सेंटेंस के अंदर कुछ और है तो वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तो एक सिंपली वे है लेट के इस्तेमाल का कि लेट हिम गो, लेट हिम डू दिस, ठीक है, उसको ये काम करने दें वगैरह वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब दूसरा हमारे पास जो है जो वर्ड है वो है जी लेट्स। ये जो लेट्स है जिसमें कॉमा होता है, ये वाला लेट्स, इस लेट्स को हम लोग ये कहते हैं कि असल में ये लेट अस की शॉर्ट फॉर्म होती है। लेट अस, जब आप ख़ुद एक ग्रुप के अंदर बात कर रहे होते हैं, जैसे कि आओ चलें, ठीक है ना, मतलब हम लोग एक बात करते हैं आओ चलें, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? आओ चलें को हम लोग लिखेंगे जी लेट गो, या इसको लेट अस गो भी कहते हैं, आओ हम लोग चलें। तो ये लेट अस और लेट्स जो है वो तकरीबन सेम मीनिंग के अंदर जो है वो ग्रामर के अंदर इस्तेमाल होता है। यानी आओ चलें, ठीक है, मतलब जो है वो लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले क्रिकेट, जो भी हमने बात करनी हो वो इस सेंस के अंदर हम करेंगे। अच्छा, ये ये यूजेस तो हमें कॉमनली पता हैं, ये मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि लेट्स गो फॉर अ वॉक। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब इससे पहले आप प्रीवियस एक लेक्चर है मेरा जो वर्ब के ऊपर था, जो मैंने वर्ब की डिटेल बताई थी कि वर्ब बेसिकली किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, वर्ब्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने वर्ब्स की बात की थी, उसमें मैंने एक टाइप बताई थी कॉजेटिव वर्ब की। तो लेट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉजेटिव वर्ब ऑल्सो, कि लेट भी एक कॉजेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं ये करूं कि लेट को हम लोग जो हैं वो एज अ वर्ब इस्तेमाल करें तो क्या हमारे साथ जो है वो सिनेरियो क्रिएट होगा कि लेट एज अ वर्ब जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो लेट को जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल करने के लिए सिंपली अगर हम देख लें कि इसमें जो है वो अब ही लेट मी गो, ये तो मैंने बताया था कि इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ, ही लेट्स मी आएगा, यहाँ पे लेट्स आना है, ही की वजह से जो है वो लेट्स आएगा। अगर पास्ट में भी होगा तो ही लेट ही आएगा,
ही लेट भी आ सकता है, ही लेट मी गो, यानी उसने मुझे जाने दिया। इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है, अब ये पास्ट इंडेफिनेट में हो तो लेट की तीनों फॉर्म ही ये होती हैं, लेट लेट लेट। तो तीनों ही इसकी फॉर्म जो हैं वो सेम हैं कि इनमें कोई फ़र्क जो है हमें नज़र नहीं आता, यानी ये सेम होती हैं। तो इसका मतलब है कि लेट जो है वो एज आ कॉजेटिव वर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो लेट जो है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी एग्जांपल इसकी दूंगा तो फिर जो है ना वो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ये शॉर्ट लेक्चर कहा गया था कि सिर्फ 3-4-5 मिनट के अंदर ये बात समझाने की कोशिश की मैंने कि ये लेट एज आ वर्ब भी इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब आई लेट यू गो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये देखें ऑब्जेक्टिव हालत, ये भी ऑब्जेक्टिव हालत, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव हालत। ठीक है, अगर कोई नाम आ जाए, ठीक है, आई लेट अली गो, तो फिर नाम तो नेम ही रहता है ना। मतलब आई लेट अली गो देयर, मैंने अली को वहाँ जाने दिया। तो यहाँ पे एक बात का ख़ास ख्याल रखें, ये भी साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये जो गो है ये बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर आया। यहाँ पर भी जो है वो कोई भी वर्ब आएगा तो वो बेयर इन्फिनेटिव की शक्ल में आएगा। उसके अंदर जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ उसके अंदर जो है वो हम लोग इसमें ना तो जेरेंड इस्तेमाल होगा, ना ही जो है वो टू इस्तेमाल होगा, ना कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल होगी। तो लेट के 3 यूसेज हमने देखे। एक तो सिंपल लेट था जो ऐसे आता है, एक लेट्स है, लेट अस गो, लेट अस भी इसको लिख सकते हैं। अगर लिखा होता तो कोई इसमें जो है वो मुज़ायका नहीं है कि लेट अस भी लिखा होता है तो ये भी ठीक है। तो उसको लेकिन लिखते ऐसे ही हैं। कॉमनली ये आजकल जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, यही यूज़ किया जाता है जिसके लिए जो है वो लेट, इसका मतलब है लेट एज अ वर्ब। यहाँ पर जो है ये वर्ब है, ठीक है, यानी कॉजेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर जो है वो ये उसकी स्टार्टिंग के लिए ने दो, जाने दो, इजाज़त, परमिशन, ठीक है ना, उसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इसके लिए जो है वो किसी को सजेशन के लिए हम लोग कहते हैं कि आओ जी चलें, ये सजेशन है, तजवीज़ है कि आओ हम खेलते हैं, आओ हम चलें, आओ यहाँ पे ये काम करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। ये वो वाले जो हैं वो अगर पॉजिटिव को देखेंगे तो पॉजिटिव में भी आपको यही इसी तरीके से नज़र आते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको कुछ इसका आइडिया हो गया होगा कि लेट वाला जो सेंटेंस है वो किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं और लेट किन किन हिस्सों में इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर मुलाकात होती है।